हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस कॉन्सेप्ट को हम कमिंग 2 और 3 एक्सरसाइजेस में यूज़ भी करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब आपने इसको फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर्स वो बने x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 इसके रूट्स आ गए। अब अगर आप इनके रूट्स का सम करते हैं तो सम ऑफ रूट तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है जी। और जो इनकी प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। ये तो हम एक इक्वेशन को सॉल्व करके उनके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो विदाउट सॉल्विंग भी ये काम हो सकता है। अब वो किस तरह से? अब यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है इसमें हम देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हम उसके सम ऑफ रूट्स और उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरह से निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम इनके रूट्स को ना, जैसे ये जो एक इसका रूट है इसको हम लेबल कर देते हैं एज अल्फ़ा और दूसरे को हम लेबल कर देते हैं एज बीटा। तो फिर हम कहेंगे कि जो इनका सम ऑफ रूट है एस वो इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा के और ये इक्वल होगा नेगेटिव बी ओवर ए। अब ये b और a क्या है? ये वही है जैसे जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो b है वो x का कोएफिशिएंट है, ठीक है जी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखें ज़रा, अगर हम इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है यानी कि जो सम ऑफ रूट है ये नेगेटिव b की वैल्यू आ गई नेगेटिव 5 और a की आ गई 1। तो देखें जी अल्फ़ा प्लस बीटा ये इज इक्वल टू 5 आ गया। ये वही वैल्यू है जो हमने रूट्स को सॉल्व करके उनको सम करके देखी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो जो उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट है p, ठीक है, इसको हम फिर कह सकते हैं कि ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है जी। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर रूट्स अल्फ़ा और बीटा है तो उनकी प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, ये इक्वल होगा c ओवर a के। अब c की वैल्यू क्या होती है? ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है जी। तो वो हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6 और यही वैल्यू हमने जब इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाला तो ये भी 6 ही आई, ठीक है जी। तो फिर इस तरह से हम सम ऑफ रूट्स के लिए यूज करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और जो कि इक्वल होगा नेगेटिव बी ओवर ए के, और इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए अल्फ़ा बीटा यूज़ करेंगे और ये होगा सी ओवर ए के। यानी कि विदाउट सॉल्विंग, इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हम जस्ट उनके ये ए बी और सी की वैल्यू पुट करके हम उनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं जी। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें उसने कहा है कि विदाउट सॉल्विंग, हमने सॉल्व नहीं करना, ठीक है जी, सॉल्व किए बगैर, यानी कि वो फार्मूलाज जो भी हमने डिस्कस किए उनको यूज़ करना है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमने सम ऑफ रूट्स भी निकालना है, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना है इन इक्वेशंस का। तो देखें इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जस्ट ये लिखना है कि इसका जो सम है, ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स वो इक्वल है नेगेटिव बी ओवर ए। अब इसमें नेगेटिव बी यानी बी की वैल्यू इसमें आ गई नेगेटिव 5, तो ये वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव 5, एक नेगेटिव फार्मूले का और एक नेगेटिव जो बी की वैल्यू है नेगेटिव 5 उसका नेगेटिव, और डिवाइडेड बाय ए के कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1, यानी कि ये 5 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 5। तो ये सम ऑफ रूट्स जो हैं ये आ गया इक्वल टू 5। अब इसी तरह से हमने इनका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये इक्वल टू होगा c ओवर a के। c की वैल्यू देखें जी वो 3 है, a की 1 है, तो ये इक्वल टू 3 आ गया जी। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सम ऑफ रूट में हम लिखेंगे s इज इक्वल टू नेगेटिव b ओवर a और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये नेगेटिव 7 ओवर 3
यही इसका सम ऑफ रूट का आंसर है। और जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है p वो आ जाएगा c ओवर a, c की वैल्यू -11 और a की 3, तो ये दोनों इसकी वैल्यूज़ आ गई जी। सेम उसी तरह से थर्ड पार्ट में देखें तो इसमें s इज़ इक्वल टू -b ओवर a, तो -b में ये देखें जी एक नेगेटिव फार्मूले की और एक नेगेटिव वैल्यू के साथ है -q, और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू p है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा q ओवर p। और सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो इक्वल टू c ओवर a है, तो c की वैल्यू यहाँ पे r और a की वैल्यू यहाँ पे p, तो ये r ओवर p जी। फोर्थ पार्ट को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सम ऑफ रूट s इज इक्वल टू -b ओवर a, तो देखें जी इसमें नेगेटिव और b की वैल्यू यहाँ पे -a और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू यहाँ पर a प्लस b, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा पॉजिटिव a ओवर a प्लस b। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है p वो इक्वल टू c ओवर a होता है जी। वैल्यू पुट करते हैं, देखें यहाँ पर c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो है b, और c की जगह पे हम b पुट कर देते हैं, a की जगह पर ये a प्लस b। देखें उसी तरह से पार्ट नंबर 5 में भी सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b ओवर a का फॉर्मूला लगाएंगे। और अब यहाँ पर b की वैल्यू m प्लस n है, इसको पुट करते हैं -m प्लस n और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू l प्लस m, तो यही इसका आंसर है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में p इज इक्वल टू c ओवर a, c की जगह पे n माइनस l और a की जगह पर l प्लस m, ये आ गए इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में देखें, इसमें भी उसी तरह से s इज इक्वल टू -b ओवर a और b की वैल्यू यहाँ पे -5m है, तो एक नेगेटिव ये फार्मूले का और एक ये -5m और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 7 है, तो ये फिर हो जाएगी 5 ओवर 7m। इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो c ओवर a के इक्वल है, c की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में 9n है और a की वैल्यू 7 है, तो ये आ जाएगा 9 ओवर 7n जी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। जबकि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसमें जो s है वो इक्वल टू 2p है, ठीक है, ये वाली कंडीशन इसमें दी गई है। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम कहते हैं कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन उनका जो सम ऑफ रूट होगा वो अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल टू होता है -b ओवर a के। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे a की वैल्यू 2k है और b की वैल्यू जो है वो -3 है और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 4k है, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये -b यानी कि नेगेटिव इंटू -3 और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2k यानी कि ये इक्वल टू 3 ओवर 2k आ गया, ठीक है। इसी तरह से जो इनका अल्फा बीटा है वो इक्वल टू c ओवर a और c की वैल्यू 4k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2k, तो ये k सिंप्लीफाई हो गया k के साथ और 2 4 के साथ सिंप्लीफाई हो गया, ये 2 आंसर आ गया। देखिए जी एज पर कंडीशन s इज इक्वल टू 2p है, तो जो s का आंसर है सम ऑफ रूट है वो है 3 ओवर 2k जो अभी हमने फाइंड किया ये वाला, ये ठीक है। और इसके बाद इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू पी यानी कि p की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 आई है, तो वो भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें जी अब हम k की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ओवर 2k इज इक्वल 4, ठीक है। और ये 2k उधर राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 8k और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 ओवर 8 को ला के डिवाइड कर देंगे 3 के नीचे जी। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी पार्ट 1 का सगा भाई है। अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, ये a की वैल्यू होगी, ठीक है ना।
और जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो 3k-7 है, ये b की वैल्यू है, और जो 5k है ये कांस्टेंट टर्म है, c की वैल्यू। और कंडीशन इसमें क्या दी गई है कि जो सम ऑफ रूट है वो 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है जी, यानी कि इसमें जो कंडीशन है वो है s इज इक्वल टू 3/2p। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं इसको। हम इसको कहते हैं लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो देन हम इसका जो अल्फा प्लस बीटा है, जो सम ऑफ रूट है, वो नेगेटिव बी ओवर ए से निकालते हैं। तो नेगेटिव बी का जो वैल्यू है वो है 3k-7 और ए की जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि ये हमारे पास आ गया इक्वल टू -3k+7, अगर मैं नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो। ठीक है, इसी तरह से जो अल्फा बीटा है वो c ओवर a, यानी कि ये 5k/1। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं जो कंडीशन है कि एज पर कंडीशन है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें अब s और p की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देखें सम ऑफ रूट जो हैं ये आए हैं इक्वल टू -3k+7, यहाँ पर ये -3k+7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू p की वैल्यू आई है 5k। तो देखें जी, इस 2 को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -6k+14 इज इक्वल टू 3 5 15k। ये जो -6k है इसको भी हम राइट साइड पे ले जाते हैं और ये इक्वल टू आ जाएगा फिर 14 इज इक्वल टू 15k+6k। तो यहाँ से ये 15+6 जो है ये 21, तो ये 21k इज इक्वल टू 14 एंड k इज इक्वल टू 14/21। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2 के टेबल 7 के टेबल से सिंप्लीफाई करते हैं तो k इज इक्वल टू 2/3। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है k। ठीक है, तो बच्चों ये देखो k ऐसे नहीं है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं, देखें जी, कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। देन हम इनके उसी तरह से सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो a की वैल्यू 4k है और b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू -8। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ये इक्वल टू होता है -b/a। अब यानी कि ये आ जाएगा -3k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 4k। k जो है वो k से सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये -3/4 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसी तरह से हम इसका अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा जो है वो इक्वल टू होता है c/a और इसकी वैल्यू आ गई -8/4k। ठीक है, ये 4 जो है ये 4 8 से सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये आ जाएगा -2/k। ठीक है जी, सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई -3/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की आ गई -2/k। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि जो सम है किसका, स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स का। ठीक है, अब रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो फिर इनके जो स्क्वायर्स होंगे वो क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यानी इनका अगर हम सम ले लें तो वो सम किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज पर कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखिए स्टूडेंट, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने ज़रा गौर से देखना है, ये बहुत से क्वेश्चंस में यूज़ होगा। बच्चों अगर हम देखें, लिखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब इस 2ab को अगर हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
अब हम यहाँ पर इसको क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास या तो वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की है या अल्फ़ा बीटा की है, ठीक है। और हमने इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करनी है। देखें जी, तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की हुई है -3/4, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, और -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो है -2/k, और ये सारा कुछ इक्वल किसके है, 2 के। देखें ये फिर -3/4 का जो स्क्वायर है ये बन गया 9/16 माइनस ये -2 इंटू -2 ये 4 बन गया, यानी कि ये 4/k इज इक्वल टू 2 जी। तो एलसीएम आ जाएगा इनका 16k, और अब ये k मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू हो गया 9k माइनस 64 इज इक्वल टू 32k, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये 32k को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और 64 को राइट साइड पे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 9k माइनस 32k इज इक्वल टू 64, और ये 9 माइनस 32 जो है ये आ जाता है -23k इज इक्वल टू 64, और k इज इक्वल टू -64/23, 23 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये k की वैल्यू है जी। तो इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, उसी का ये भाई है। तो हम लिखते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन हम इसमें इनका सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालते हैं, जो कि -b/a के इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो दी गई है 1, और जो b की वैल्यू है वो -2k, और c की वैल्यू 2k + 1। इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक नेगेटिव फार्मूले का और एक -2k आ गया और डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया इक्वल टू 2k। इसी तरह से जो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा बीटा वो c/a के इक्वल है, और c की वैल्यू है 2k + 1 और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1, ये आ गई 2k + 1, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि एज पर कंडीशन इसमें उसने कहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपको पिछले पार्ट में जैसे मैंने कि बताया कि ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2k है, तो ये 2k का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2k + 1 है, ये हम पुट कर देते हैं, और ये इक्वल टू 6 है। देखें जी, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगी 4k² माइनस 4k माइनस 2, और ये 6 जो है इसको भी हम इधर ही लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये -6 इज इक्वल टू 0, और ये 4k² माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 जी। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखें हम यहाँ से 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन लेते हैं तो बाकी आ जाएगा k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 4 को हम उधर जाके ला के डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब इसको हम फैक्टराइज कर जाएंगे, इसके फैक्टर्स k² और -2 + 1 के फैक्टर बन सकते हैं, तो ये k -2k + k -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k को कॉमन लिया तो ये k -2, और फिर यहाँ से 1 को कॉमन लिया तो k -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो k -2 इंटू ये k + 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इधर k -2 इज इक्वल टू 0 और k + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से k की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये दो रिक्वायर्ड k की वैल्यूज़ आ गई। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।